Hi guys, I'm Rohit Sharma. I'm the National Legal Head of SmartKiller.com. तो कल से नवरात्रि स्टार्ट हैं और जैसा मैंने आपसे कल की वीडियो में कहा था कि कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी लीगल रीजनिंग, हमारा जो करंट अफेयर्स में जीके हुआ है, उसके साथ साथ जो लीगल मैक्सिम्स और लीगल वर्ड्स इंपॉर्टेंट आ रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशंस. And after 10 or 20 days, around after 20 days, when the maxims are finished and the legal reasoning basics are done, then we will proceed towards the other sections of the CLAT examination and the other law entrance examinations. जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है बात कि क्रिटिकल रीजनिंग के एक्सरसाइजेस तो डेली अपलोड हो ही रही हैं इसके अंदर स्मार्ट केड़ा के चैनल के अंदर. तो जिसको क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं या रीजनिंग बेसिक एल सेट के लिए जो तैयारी कर रहा है तो काइंडली उन वीडियोस को देख लें और प्रेफर करता हूं मैं कि आप उन्हें रेगुलरली देखें rather than sitting watching them in one go. So we'll start with the word D, and tomorrow onward we will just increase the time of the class and the practice exercises along with it. So I'll share the screen and we start with the word D. So the first word that comes into picture is debillatio. That means watering down. इसका मतलब है complete annihilation of a warring party, bringing about the end of the conflict. अगर मान लेते हैं जैसे मूटिंग में ये यूज हो जाता है या आपका यूज हो सकता है ये जब आप पार्टीज को आप टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में, मे बी इन एमयूएन हो सकता है या बेसिकली मूटिंग्स में होता है यूज. उसके अलावा रियल कन्फ्लिक्ट में भी आप इसको लिख सकते हैं. D bonus non administratis of goods administered assets of an estate remaining after the death of the designated estate administrator. An administrator D bonus non administratis will then be appointed to dispose of these goods. तो देखिए इसका मतलब है ऑफ गुड्स नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड. तो मतलब अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ था उसकी डेथ के बाद अगर कुछ चीज ऐसी है जो रह गई है, मान लेते हैं कि आईबीसी का मुद्दा था, इंसॉल्वेंसी बैंकिंग कोड से रिलेटेड किसी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था बैंक ने और उसकी मृत्यु हो जाती है और कुछ जो इशू है या कुछ जो पोर्शन जमीन का है वो रह गया है फाइनेंसिस से, तो उसको फिर यहाँ पे वो मैक्सिमम लगती है. डी डाई इन डायम फ्रॉम डे टू डे. पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स डी डाई इन डायम चल रही है. फ्रॉम डे टू डे मुझे खबर चाहिए. ये वैसे भी आपने बहुत सारी हिंदी मूवीज के अंदर देखा है कि मुझे हर दिन की खबर चाहिए. तो ये जनरली रेफर्स टू अ टाइप ऑफ लेबर इन विच द वर्कर्स पेड फुली एट द कंप्लीशन ऑफ ईच डेज वर्क. सो इन लॉ यू कैन जस्ट से कि एक पार्लियामेंट में यूज हो सकता है और एक यहाँ पर लेबर डे वर्क पे होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होती है उससे हम डे टू डे वर्क के पैसे देते हैं. 300 रुपए दिहाड़ी, 450 रुपए दिहाड़ी, 600, 700, 800, 900, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ लेबर दैट ही इज डूइंग. De facto is in fact, from the fact of it often used to mean something that is true in practice but has not been officially instituted or endorsed. So generally all the NATO countries de facto follow the United States of America, though in the in North Atlantic Treaty Organization every country is entitled to vote. बट फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि अगर यूएस से वॉर छिड़ेगा तो उसमें नाटो कंट्रीज पीछे पीछे दौड़ जाती हैं, क्योंकि नाटो का मतलब ही ये है कि यूएस से प्रोटेक्ट करता है उन कंट्रीज को, फाइनेंशियली भी करता है उनके साथ. उनके इमिग्रेशन लॉज भी बड़े इजीली रहते हैं. अगर आप इंग्लैंड के हैं और आप यूएस से इमिग्रेट होना चाहते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है. कनाडा के हैं आप, आपको ग्रीन कार्ड 2 या 3 साल में मिल जाता है. तो ये इन फैक्ट जो प्रैक्टिस है सबके लिए इक्वल है ऐसे तो बोलने के लिए, लेकिन जो आपके कंट्रीज फॉलो करती हैं वो फैक्ट बाय फैक्ट वो फॉलो करती हैं यूएस से. ठीक है. So every country is equal in its own way, but by de facto way, because there's nobody it is written that USA is the supreme country in the world, but de facto it is. Okay. De futuro concerning the future at a future date, the course of law will be decided at the course of functioning will be decided. So ये de futuro concerning the future है. De integro concerning the whole है, starting it all over in the concept of repeat de integro. मान लेते हैं आपकी रैंक नहीं निकलती है अच्छी तो कई लोग आप में फिर जुड़े हुए हैं, वो de integro काम दोबारा स्टार्ट करें. De jure according to the law. So according to the law is something that is established in law whether or not in true in general practice. So इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह. According to the law he is the prime minister but the shots are called by Sonia Gandhi. So de jure he is the prime minister but de facto the prime minister and PMO is run by 10 Janpad. That was Madam Sonia Gandhi's residence in the Delhi. ठीक है. De lege ferenda of the law as it should be. ठीक है. ये देखिए आपको ना 2 टाइप की जूरिस्प्रूडेंशियल लॉज होते हैं. वैसे तो बुक्स में नहीं होता है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ. ऑस्टिन जो थे वो उनका काम था कि लॉ जैसा है वैसा ही, ज्यादा ये नहीं कि अच्छा है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इतना कुछ नहीं. मॉरलिस्टिक व्यू पॉइंट नहीं था उनका, था पॉजिटिव स्कूल आई गेस जहां तक मैं याद है मुझे.
तो ऑस्टिन का काम था सिंपल से सिंपल कि भाई जैसा है वैसा है, और स्टेट उसको एनफोर्स कराता है, विल ऑफ द सोवरेन चलती है। तो यहाँ पे ये सिंपल लॉ, लॉ यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे है उससे दूसरा, ऑफ द लॉ एज इट शुड बी, कैसा होना चाहिए, क्या हमारे लॉज होने चाहिए, जैसे बड़े बड़े एडिटोरियल्स में आप पढ़ते हैं कैसा होना चाहिए, या ज्यूरिडिक्शन कैसे होने चाहिए, वुमेन राइट्स कैसे होने चाहिए, मेन राइट्स कैसे होने चाहिए। तो मेन राइट्स पे तो कुछ बोला नहीं जाता है, बट अगर एक आइडियलिस्टिक सोसाइटी हम लेते हैं तो उसमें दोनों जेंडर्स के बारे में हम बोलना चाहिए, पूछना चाहिए, तो उसमें ये आता है। और कैसा होना चाहिए लॉ, व्हाट इट शुड बी द आइडियल लॉ। डी लेगल एटा, ये ऑस्टिन का लॉ आ गया। अब देखो, ऑफ द लॉ एज इट इज, जैसा है वैसा है, चल चुपचाप फॉलो कर, और जैसा है उसको वैसे ही रहने दे, ठीक है। तो ये मोस्टली इंडिया की कंसिडरेशन तो यही रहती है कि धक्के से कोई लॉ पास हो जाते हैं और जैसे हैं फिर वो वैसे ही चलते रहते हैं। कंपनसेशन हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड हो गया लॉ, सिविल लॉ खासकर 12-12, 15-15 साल तक केसेस उनके इसलिए चलते हैं क्योंकि लॉज बहुत पुराने हैं और केसेस नए पैटर्न के टाइप के हैं। तो कंसर्निंग द लॉ एज इट एक्सिस्ट्स विदाउट कंसिडरेशन ऑफ हाउ थिंग्स शुड बी, देयर इज नो मॉरल कंसिडरेशंस इन डी लेगे लाटा। Delegators non-potest delegate, that which has been delegated cannot be delegated further. So let us say SP साहब ऑर्डर देते हैं DSP साहब को कि भाई ये काम है, इस तफ्तीश करके आओ। तो अब DSP साहब आगे चल के सब इंस्पेक्टर को नहीं दे देंगे वो, क्योंकि वो डेलीगेट हो चुका है पहले, भाई आपने करनी है वो। अगर ऑर्डर है ऊपर से कि आपने ही जाना है तो आपने ही जाना है। जैसे CRPC के अंदर कई चीजें जो है वो सब इंस्पेक्टर या एक SHO या जिसे कह सकते हैं आप एक बेसिक हवलदार नहीं कर सकता उसको, उसके लिए आपको एक ऑफिसर चाहिए, रैंक का एक लोअर रैंकिंग ऑफिसर चाहिए। तो वो काम आप आगे डेलीगेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बाय लॉ ही उसी ऑफिसर को करना है, ठीक है। डेलीगेट का मतलब होता है आपने दिया। सो लेट अस से कि मेरे दो स्टूडेंट्स हैं, श्रेया और पूर्वांश, तो मैं श्रेया और पूर्वांश को एक काम डेलीगेट कर देता हूँ कि आपने ये मेंशन रखना है कि कितने बच्चे क्लास में आए, कितने बच्चे नहीं आए। दोनों ही हेड बॉय हेड गर्ल हैं, तो दोनों प्रवीण भी हैं उस चीज में, तो वो आपने देखना है। तो टीचर डेलीगेट कर देते हैं उस काम को, जबकि वो आपका काम थोड़ी है अटेंडेंस लेना नहीं लेना, ठीक है, लेकिन वो डेलीगेटेड है। अब आप बोल दो कि नहीं मैं किसी और को कर देता हूँ, तो दैट वोंट वर्क बिकॉज दैट्स ऑलरेडी डेलीगेटेड, दो इलीगली, amorally, not legally, amorally. De minimis about the smallest things. मेरी पिन ले ली, मेरे को मेरा हेयर बैंड लेके भाग गई, चलो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में केस करते हैं, वहां पे ये आता है। लॉ डज नॉट कंसर्न अबाउट डी मिनिमिस या अबाउट द ट्राइफलिंग थिंग्स। तो मिनिमस थिंग्स के बारे में वो नहीं करता है, स्मॉलेस्ट थिंग्स के बारे में लॉ कंसर्न नहीं होता है, वहां पे ये वर्ड आता है। De minimis, देखो आ गया नेक्स्ट कीवर्ड, non-curate legs. The law does not concern itself with the smallest things. So I guess that's easily explained. De mortuis nil nisi bonum, of the dead nothing unless good. Social convention that it is inappropriate to speak ill of the recently deceased even if they were an enemy. ये तो इन्होंने श्री रामचंद्र वाली भाषा का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। तो बुरा आदमी को हर कोई बोलते हैं, चलो अच्छा ही आदमी था, चाहे सामने रहते रहते उसके लिए गालियां निकालते रहते हो, तो ये उसकी लैटिन मैक्सिम है। डी नोवो एन्यू, नए तरीके से ट्रायल को, एविडेंस अच्छे से अप्रिशिएट नहीं हुआ है, बहसबाजी में पैसे गए हैं, तो वो बोलते हैं ट्रायल डी नोवो शुरू किया जाए, मतलब कि दोबारा से स्टार्ट किया जाए पूरे तरीके से, ठीक है। Defalcation, cutting off with the sickle, a misappropriation of funds by one interested with them. So देखो इंटरेस्ट होते हैं फंड्स, एक होता है जैसे आपके पैसे चोरी हो गए, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने किसी को, आप दुकान चलाते हैं और आपने दुकान से वो पैसे निकाल के वो ले गया कोई, तो वो हुआ चोरी, थेफ्ट। तो मान लेते हैं आपके नौकर के पास आपने रखे थे, तो वहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी हो जाती है वो, या आपने अपने ऑफिस असिस्टेंट के पास रखे थे, मान लो नौकर भी नहीं है, तो वहां पे फिर आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया ना, कि आपने मान लो कुछ चीज दी थी उससे और वो लेके चला गया उसको, ठीक है। तो वहां पे आता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो गए बाय वन इंटरेस्टेड विद देम। आपने उसको 10 लाख दिए थे कि वो जाके अपनी बहन के इलाज के लिए कर दे, उसने उसमें से 5 लाख अपने लिए और नई वर्जन की टाटा टियागो ही ले ली, ठीक है। तो वहां पे वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो जाता है। ड्यूरम इन, क्योंकि वो थेफ्ट हो नहीं सकता, उसने इलीगली थोड़ी लिए पैसे आपसे, या वो जो भी चीज है वो तो आपने खुद दिए ना उसको, तो थेफ्ट इज dishonestly taking away the property out of the possession of somebody, but there the possession has been given by you, so it will always be entrustment, not theft. अगर आपको पता लग गया हो, नहीं लगा हो kindly go in the comment section. Deorum injuriae discure, the gods take care of the injuries to the gods. Blasphemy is a crime against the state rather than against God. ये तो काफी philosophical चीज है, इसको आप प्लीज अपने आप ही पढ़ लें। Gods take care of the injuries to the gods. Blasphemy is a crime against the state rather than against the God.
तो ब्लास्फेमी है मान लेते हैं, इसका कहने का मतलब ये है, देखिए कि गॉड्स नहीं आके पनिश करेंगे, आप अगर किसी की रिलीजियस भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं तो वो ब्लास्फेमियस लॉज के अंदर आ जाते हैं। आज के मॉडर्न डे जनरेशन में ये ब्लास्फेमी लॉज जो है मेरे हिसाब से आउट हो जाने चाहिए, क्योंकि किसी की भावना किसी चीज से बहक जाती है, किसी की भावना किसी चीज से बहक जाती है। But then it should be off for all things, for Hinduism, for Islam, for Christianity. But as we can see with our counterparts, it's not that practice is not prevalent in India because आपको section 295A IPC में जाना पड़ जाता है भावनाएं भड़काने के कारण and all that stuff. Blasphemy law वैसे नहीं है, but public order भड़काने के केस में आपको डाल दिया जाता है. Dictum is things said, a statement given some weight or consideration due to the respect given the person making it. तो dictum होता है, obiter dictum होता है, तो judge speaking. तो मान लेते हैं वो बहुत ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है ना, जजमेंट रेशियो डिसेंडाइज की प्रिंसिपल और क्या फाइनल जजमेंट है, लेकिन ज्ञान जो देते हैं ना, वेदास में ये लिखा है और संस्कृत वाक्य ये कहते हैं, इसलिए जस्टिस होना चाहिए, इसलिए ह्यूमन डिग्निटी वैल्यूड है, और उसमें वो ज्ञान देते हैं बहुत सारा जजमेंट में, उसको डिक्टम कहते हैं। नीचे जाके लिख दिया हाँ लेकिन इस केस के अंदर हमें नहीं लगता कि कंपनसेशन वैलिड है, ठीक है, तो देखो फिर रेशियो डिसेंडाइज वो हुआ, ज्ञान कुछ और चीज हुई। तो बहुत सारे केसेस हैं आर्टिकल 21 के अंदर जहाँ पे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, पता नहीं कितना कितना कुछ लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा 1400 पेजेस की जजमेंट है केशव नंदा भारती के अराउंड। तो वो ऐसे थोड़ी है, पॉइंट ऑफ लॉ डिस्कस किया होता तो बहुत कम होता, बट उसमें इंग्लिश लॉ भी डिस्कस करना है, यूएस लॉ भी डिस्कस करना है, फिर थोड़ा बहुत अपना ज्ञान भी देना है, तो जो ज्ञान वाला पोर्शन है उसको आप डिक्टम कह सकते हैं। Totally incapacitated is incapable of guilt. This is generally used for children who are 7 years or younger. ठीक है। Dolus specialist specific decide. This is decide is used in the case of nations में जब genocide होती है ना, international laws के अंदर इसको use किया जाता है, ठीक है, तो इसको आप वहाँ पे trick भी बोल सकते हैं, special kind of a trickery by which genocide की जाती है, national international context है इसका, बस आप यहाँ से इसको रट्टा मार के याद करें। Dolus specialist है ना, डोलस का मतलब है क्रिमिनल इंटेंट, स्पेशलिस्ट मतलब स्पेसिफिक इंटेंट के लिए, वो नेशन इंटरनेशनल जो जेनोसाइड है उसके लिए बात कर रहे हैं। डोली इनकैपेक्स मींस गिल्टी का इनकैपेसिटी ऑफ द क्राइम, ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा। डोलस क्राइम से आप डील कर सकते हो इंटेंशन से, और इंटेंशन से, क्राइम से तो नहीं, इंटेंशन से। इनकैपेस मतलब इनकैपेसिटी टू इंटेंट और इवन बैड बाय अ माइनर, एंड डोलस स्पेशलिस्ट मींस स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंटेंट, क्रिमिनल इंटेंट, तो डिसीट वगैरह जो आपने यूज किया। Donatio causa mortis, donatio mortis causa, that is gifted gift caused by death, अगर मरते हुए बेड पे मान लो गिफ्ट कर दिया है किसी को कुछ, तो वैलिड होती है गिफ्ट, वो इनवैलिड नहीं होती है, लेकिन जब तक मरता नहीं है तब तक वो फोर्स में नहीं आती, क्योंकि वो मरने के बाद है, ठीक है ना। अब जैसे वेलकम पिक्चर है तो वो मरा ही नहीं, तो उसे सारी अगर प्रॉपर्टी वापस दे दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, तो जब मरेंगे तभी होता है। ड्रामेटिस पर्सोना, persons of the drama, I don't think so anything as such कुछ है इसमें। Dubia in meliorium partem interperi debent, doubtful things should be interpreted in the best way, often spoken as to give the benefit of the doubt। तो जैसे क्रीज के ऊपर थोड़ा सा भी हल्का सा बैट्समैन का पैर होता है तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को दिया जाता है मोस्टली, वैसे ही अगर मान लो थोड़ा भी चाइल्ड है और अगर इंटेंशंस में कंफ्लिक्ट जरा सा भी अगर मान लो एक्यूज की तरफ वो करता है तो फिर वो एक्यूज को बेनिफिट मिलता है इंडियन सोसाइटी के अंदर, इसलिए कम कन्विक्शंस होती हैं इंडियन लॉज में, ठीक है। Ducis tecum, bring with you a subpoena ducis tecum is a summon to produce physical evidence for a trial, लेके आना, फाइल लेके आना, या जो भी सबूत है, गवाह है, जो भी whatever stuff है आपके पास जो है वो लेके आप आइए। थोड़े से हम ई के भी कर लेते हैं। I incumbit probatio qui dicit, proof lies on him who asserts, आप कोर्ट में केस लेके गए हैं, आपको ही प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आपके ऊपर जिसे मान लेते हैं कि इसमें ये मेरे ख्याल से ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, इसमें मतलब इसका ये है कि अगर आप लेके गए हैं, देखिए ये लाइन यहाँ पे ठीक नहीं है इसकी, ये जो है ये ठीक है, आप जहाँ पे एजर्ट करते हैं, जिसको एग्जर्ट करना है वही उसी को अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि why he is exerting that thing। So let us say मैं आपके घर पे कब्जा आके करके बैठ जाता हूँ, तो आपके पास कुछ तो होगा ना दिखाने के लिए कि मैं रह रहा हूँ, प्रूफ तो होगा ना कुछ, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा।
Educidum generis of the same class, known as the canon of construction, it states that when a limited list of specific thing also includes a more general class, that the scope of that more general class shall be limited to other items more like the specific items in the list. So I guess this is जिसे कह सकते हैं कि normally ये use किया जाता है कि सेम क्लास को दिखाने के लिए आर्टिकल 14 के अंदर इसका यूज किया जाता है. इससे रिलेटेड स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो हैं वो हम कल करेंगे. मुझे लगा 2 ही वर्ड्स होंगे ई के रिगार्डिंग, बट आई थिंक ई हैज अ लॉट ऑफ वर्ड्स. सो विल बी स्टार्टिंग विद ई एज सच फ्रॉम Educidum generis and its examples in tomorrow, and we will be starting with legal reasoning questions, one per day with the current happenings, और उसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे. ठीक है. So I hope you like the class, and we meet tomorrow at sharp 8:30. That's the time when the video will be uploaded, so remain there, and we'll definitely meet. Thank you very much, and have a nice time.